नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, वीडियो कर दी ज़्यादा शेयर। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? अगर मुख्यमंत्री जी चाहें दोस्तों तो विनियमितीकरण को लेकर दोस्तों बड़ा कार्य कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी चाहें तो मजबूरी हो, विनियमितीकरण की घोषणा अब पूरी हो। बिहार में करोड़ों नागरिकों के SIR मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण कार्य 6 माह में निपटा दिया गया। इतना बड़ा काम, लेकिन उत्तराखंड में दोस्तों उपनल कर्मचारियों जिनका मानदेय भुगतान एक क्लिक से ट्रेजी से होता है, शासन पिछले 1 वर्ष वास्तविक आंकड़ा नहीं जुटा पाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जबकि हाई कोर्ट में कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2018 में सरकार द्वारा सैनिक कल्याण के माध्यम से जमा की है। आखिर कब तक चलेगा यह संख्या जुटाने का काम? क्योंकि फिर दोबारा से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें विभिन्न विभागों, संस्थानों, निगम आदि में संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित और आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो दोस्तों ये कब तक चलता रहेगा? ये लेटेस्ट लेटर है, यहाँ पर देखिए 9 अक्टूबर 2025 का। इससे पहले भी दोस्तों कई बार दोस्तों यहाँ पर जानकारी साझा की गई है। लेकिन दोस्तों बीच में वीडियो को विराम देते हुए एक बात जरूर कहूँगा, जब तक आउटसोर्स संविदा कर्मचारी संगठित नहीं होंगे तब तक हमारी और आपकी आवाज़ दोस्तों सरकार तक नहीं पहुँचेगी। आपको एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिला है A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल, तो आप उसे फॉलो करें, जुड़े और दोस्तों आगे बढ़ें। और यकीन करें दोस्तों, संविदा कर्मियों के साथ लगातार छलावा हो रहा है। अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊं तो सरकार ने 2008 तक संविदा पर लगे कर्मचारियों को नियमित करने की बात की थी, लेकिन यह मुद्दा पिछले 10 से 15 साल से लटका हुआ है। 2013 में भी दोस्तों एक नियमावली आई थी जिसमें खामियां थी और कर्मचारियों को दोस्तों राहत नहीं मिली। अब फिर 2025 की नई नियमावली की बात हो रही है। सवाल है कि आखिर कर्मचारी कब तक नियमितीकरण का सिर्फ झुंझुना थमाया जाएगा? संविदा कर्मी पिछले कई वर्षों से पूरी ईमानदारी से सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी उन्हें स्थायी कर्मचारी की तरह अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं? सरकार बार बार बैठकों और घोषणाओं का ढोल पीटती है, लेकिन जमीन हकीकत यही है कि दोस्तों संविदा कर्मी असुरक्षा और शोषण कहीं ना कहीं झेल रहे हैं। पहला वाद बनाम हकीकत, 2008 से अब तक सरकारें आती, लेकिन संविदा कर्मी वहीं के वहीं हैं। स्थायित्व का अधिकार, जो कर्मचारी दोस्तों 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं उन्हें अब भी नौकरी की गारंटी क्यों नहीं दी गई? क्या एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा रह गया है? हर चुनाव से पहले नियमितीकरण का वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद फाइल ठंडी बस्ते में दोस्तों चले जाती है। युवा विरोधी नीति, संविदा पर काम करने वाले युवाओं को न तो स्थायी नौकरी मिली है, न ही दोस्तों भविष्य की सुरक्षा मिली है। और 2008 से अब तक संविदा कर्मियों को हक कब तक सरकार जवाब देगी? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये आप लोगों के ही सवाल थे दोस्तों। तो ये सवाल भी आप लोगों को ही देने हैं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? और एक वीडियो मैंने बनाई थी दोस्तों, आउटसोर्सिंग निगम। मैं चाहता हूं दोस्तों आउटसोर्स हो, संविदा हो, चाहे हमारे उपनल कर्मचारी हो, जल्द से दोस्तों उनको नियमित किया जाए। यहाँ पर देखिए आउटसोर्स निगम के फायदे नुकसान आप पढ़ सकते हैं। नौकरी की सुरक्षा मिल गई है, समय पर वेतन मिलता है, न्यूनतम वेतन 20,000 कर दिया है, अधिकतम 40,000 कर दिया है, वेतन सीधे बैंक खातों में होगा, सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिला है, EPF, ESI, मातृत्व अवकाश, अंतिम संस्कार में सहायता भी है, पेंशन सुविधा है, पारदर्शिता और आरक्षण में भी है, सेवावधि में वृद्धि की गई है, शिकायत निवारण के लिए है। लेकिन कुछ चैलेंजेस है। लेकिन बात सवाल दोस्तों ये आता है कि जब उत्तर प्रदेश में ऐसा हो सकता है तो हमारे उत्तराखंड में दोस्तों ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बड़ा सवाल है दोस्तों कि इतनी बार डाटा सरकार को दे दिया गया है, लगभग 21,000 उपनल कर्मचारी है, लेकिन बार बार दोस्तों डाटा मंगवाया जा रहा है। उत्तराखंड में कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर नया अपडेट क्या है? दरअसल दोस्तों नियमितीकरण से जुटे इस मामले को कैबिनेट के रखने की तैयारी हो रही थी। कैबिनेट की बैठक भी कई बार हो चुकी है, लेकिन इस मुद्दे को दोस्तों नहीं रखा गया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में एक बैठक का निर्णय लिया गया। उसमें दैनिक वेतन हो, कार्य प्रभारित हो, नियत वेतन, अंशकालिक तर्क रूप से काम कर रहे कर्मचारी हो, उनके लिए नियमावली पूर्व में बनाई गई थी। लेकिन 2011 में इस नियमावली के तहत कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में पक्का रास्ता खोला गया था। अब 10 साल की सेवा पूरी करने वाले ऐसे कर्मचारियों को सरकारी सेवा में स्थायी करने का नियम था, लेकिन इस नियमावली को अतिक्रमित करते हुए साल 2013 में एक और दोस्तों नियमावली बनकर तैयार हुई, जिसमें 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को भी नियमित करने का नियम जोड़ा गया। अब जब 5 साल का कर्मचारी नियमित हो सकता है तो फिर 10 साल करने की आवश्यकता क्यों थी? अब दोस्तों ये भी नहीं है कि पद नहीं है। लगभग उत्तराखंड में लगभग 60,000 ऐसी विभाग में पद खाली हैं और केवल 20,000 से ज़्यादा उपनल कर्मचारी है। मात्र 20 या 21,000 उपनल कर्मचारी है। तो सरकार चाहे, अगर सरकार की मंशा चाहे तो दोस्तों कर सकती है। वहीं दोस्तों अगर मैं आपको एक और बिग अपडेट दे रहा हूँ, 29 अक्टूबर का दिन है, फैसले की रात होगी। 29 अक्टूबर को दोस्तों हाई कोर्ट में फाइनल डिसीजन होना है
यहाँ पर हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि अब तक तुम कर क्या रहे हो, 6 महीने से ज़्यादा हो गए। तब उन्होंने कहा था कि कैबिनेट मीटिंग के समक्ष रखा जाएगा और अंतिम निर्णय फिर हो जाएगा। तो इसका मतलब है सुधांशु जो समिति कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट भी दोस्तों अक्टूबर में आ जाएगी। अभी नियमावली 5 साल की सेवा को अब 10 साल करने का संशोधन पर निर्णय ले सकती है, लेकिन 2018 से 10 साल पहले नियुक्त पाने वाले कर्मी इस नियमावली के तहत नियमित होंगे, इसके हकदार हो सकते हैं। तो बड़ी खबर है दोस्तों। उधर दोस्तों उपनल कर्मियों की माने तो मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम धामी आउटसोर्स उपनल कर्मचारी को नियमित करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों नियमावली फिलहाल नियमितीकरण के लिए नियमावली पर काम होते नहीं दिख रहा है। उधर आने वाले अब चुनावी वर्ष में भी शुरू होने जा रहा है, ऐसे में सरकार को जल्द से इसको पूरा करना होगा। तो ये है दोस्तों अब तक की महत्वपूर्ण न्यूज़। अभी तक दोस्तों ना तो विशेष समिति की रिपोर्ट आई है, लेकिन बिग अपडेट है कि 29 अक्टूबर को फाइनल हियरिंग होनी है, फाइनल डिसीजन आना है। दिन है 29 अक्टूबर और उससे पहले ही सुधांशु धोलिया की कमेटी की भी रिपोर्ट आनी है और उससे पहले ही दोस्तों यहाँ पर कैबिनेट की भी बैठक होनी है। अब देखिए तीनों में क्या फैसला होगा क्या नहीं, तो ये देखने वाली बात होगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय उत्तराखंड।